ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। सबको रिपीट कर देती हूँ फिर से जितने इंस्ट्रक्शन है। सेशन जब मैं स्टार्ट करूँगी, आपको कुछ भी डाउट होगा आप अपना क्वेश्चन जो है चैट में डालेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास के भी, फ्राइडे वाले क्लास के भी अगर कुछ डाउट है तो आप चैट में डाल दोगे, और कुछ भी क्लास रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो भी चैट में डालेंगे, जो हम क्लास के बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो एकदम एंड में 10-15 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सबके तब सब लोग अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो या फिर आप चैट में पूछ सकते हो, और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं एकदम लास्ट में दूंगी, ठीक है। तो एक बार बताना स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं। कैन यू सी माय स्क्रीन एवरीवन? ओके ओके फाइन। सो आज का जो सेशन होगा वो है एआई इन ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। ओके, तो हम लोगों ने एआई के बारे में कहाँ कहाँ पहले पढ़ा। हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा हेल्थ केयर सिस्टम में, ओके। फिर हम लोगों ने मेडिकल डाटा पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने डायग्नोसिस पढ़ा, और फिर हम लोगों ने अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो पहले ये स्टार्ट करने से पहले पहले सेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो हम लोग सीखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ एआई सपोर्ट्स मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। लर्न अबाउट पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोचेस, identify tools used for remote patient monitoring, understand the role of wearable devices, ठीक है, और explore automation in healthcare delivery। तो ये सारा आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मुझको एक डिफरेंस आप लोग को बताना है। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चैट में बताओ एकदम शॉर्ट में, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। वेरी गुड ख्याति, गुड। तो डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? जब हम चेकिंग करते हैं, ओके। मुझको 3-4 और रिप्लाईज चाहिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का डेफिनेशन, एकदम सिंगल लाइन में 2-3 शब्दों के अंदर रिप्लाई देना है। Treatment means checkup, primary checkup. Diagnosis means confirmation of disease by the help of medical machine. ओके, गुड। रोबोट्स एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ पे काम करता है, डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में? अरबाज, इसका रिप्लाई दो। एवरीवन शुड रिप्लाई। रोबोट्स एक्सपर्ट सिस्टम जो अरबाज ने मेंशन किया है वो कहाँ पे यूज होगा?
ट्रीटमेंट में यूज होगा क्या डायग्नोसिस में? डायग्नोसिस, ओके, गुड गुड। तो मतलब सबको समझ में आ रहा है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का डिफरेंस क्या है। वेरी गुड, ओके। तो हम लोग आज एआई इन ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट, जिनको पता नहीं है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस का, एकदम शॉर्टली मैं बता रही हूँ कि क्या है। सपोज पी एक पेशेंट है, ओके, ये गया डॉक्टर के पास और फिर वहां पे उसने अपना मतलब अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर को। जो हम लोगों ने पेशेंट का फ्लो चार्ट देखा था, पेशेंट पहले हॉस्पिटल जाएगा, अपॉइंटमेंट लेगा, डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर उसका जो सिम्टम्स है वो चेक करेंगे, ओके। उसके बाद फिर उसको डायग्नोसिस करने के लिए बोलेंगे। क्या क्या डायग्नोसिस? तो उसका हो गया है डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में क्या क्या आएगा? आपका ब्लड आएगा, है ना, फिर आपका आएगा यूरिन, फिर आपका एक्सरे आ गया, ओके, फिर सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ वहां पे आएगा। तो ये सारा जो है जितना भी है ये हमको कहाँ पे मिलेगा? ये डायग्नोसिस में मिलेगा। इसके बाद जो इसका रिपोर्ट मिलेगा हमको, इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट देख के क्या कराएंगे? ट्रीटमेंट कराएंगे, ओके। इसके बाद हम लोग का ट्रीटमेंट आएगा। तो जो ये ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ये सब कुछ है जो मतलब डायग्नोसिस है, ओके। ये कौन कराएगा? डायग्नोसिस। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस। और ये जो डायग्नोसिस है वो कौन कराता है? लैब टेक, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ओके। शॉर्ट में हम लोग उसको लैब टेक कहते हैं। और जो ये ट्रीटमेंट है ये कौन कराता है? ये कराता है डॉक्टर्स, ओके। तो अम, एक बार ये सेशन ये देख लो। और वेट, तो एआई इन ट्रीटमेंट देखते हैं, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं कि एआई का यूज क्या होता है। तो एआई का ट्रीटमेंट जो है, यानी कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स जितने भी है, जैसे कि अरबाज ने मेंशन किया था, रोबोटिक सिस्टम जो है वो सब कुछ एआई में आता है। तो एआई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये किस में असिस्ट करेगा? आपका प्लानिंग में करेगा और इसके बाद डिलीवरिंग में करेगा, ओके, दोनों में करता है। फिर कहाँ कहाँ पे हेल्प करेगा? सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स, कौन से बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिजीज या जो आपका प्रॉब्लम होगा बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट का जो प्रोग्रेस है वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वो भी कौन देखेगा? एआई। एडजस्टिंग ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है, जितने भी हम लोग के ट्रीटमेंट प्लान्स जितने भी होंगे, दवाई लेनी है या ऑपरेशन होगा, वो सब कुछ कहाँ पे आएगा? इस ट्रीटमेंट की जो एआई जो हेल्प कर रहा है उसमें भी ट्रीटमेंट प्लान्स आता है। तो एआई जो है वो क्या एनहेंस करेगा? डिसीजन मेकिंग इन पेशेंट केयर, ठीक है। अभी जो हम लोग का पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में देखते हैं। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में जो हर एक इंडिविजुअल है उसका अपना एक पर्सनल डेटा होगा, पर्सनल मेडिकल केयर डेटा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेडिकल डेटा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हम लोग का मेडिकल केयर होता है। तो इसमें क्या क्या एआई एनालाइज करेगा? पहले आपका करेगा जो है मेडिकल हिस्ट्री, उसके बाद आपका आएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फिर आपका आएगा लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो ये तीनों जो है, ये तीनों आपके तीनों जो है वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में आता है, जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अभी इसको हम लोग एस कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो कस्टमाइज किया जाता है, इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं।
हैं, क्योंकि हर लोगों का जो शरीर होता है, हर सब लोगों की बीमारियां, शरीर और उनके जो साइड इफेक्ट्स है वो अलग अलग होंगे। तो सबका ट्रीटमेंट सबको नहीं दे सकते, सब एवरीवन विल हैव देयर ओन ट्रीटमेंट्स। सो इससे क्या होता है, हम लोग का जो इफेक्टिवनेस है, जो दवाइयों का असर जो होगा, या जो ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। इसमें क्या आएगा, मोर एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, ठीक है। रिड्यूस साइड इफेक्ट्स, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसी दवाई खा ली या आपको कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया गया, तो इससे आपकी जो बॉडी है उसका प्रोग्रेशन नहीं होगा, रिग्रेशन होता है, नेगेटिवली आपको इफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका साइड इफेक्ट बढ़ता है। तो अगर सबका पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होगा तो साइड इफेक्ट कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस द साइड इफेक्ट। मोर अक्यूरेट ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है, हम लोग का जो ट्रीटमेंट जो प्लान्स है वो जरा अक्यूरेट होते हैं। फास्टर रिकवरी, थर्ड पॉइंट इज फास्टर रिकवरी, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे पेशेंट। बेटर पेशेंट आउटकम, एक हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट अगर ठीक होते हैं तो उस हॉस्पिटल में और पेशेंट्स आएंगे, और लोग आएंगे। उसी तरह जब एक डॉक्टर का फीडबैक अच्छा होता है कि ये जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, इनके हाथों से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो बचे हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, तो आप भी दूसरों को वही डॉक्टर के बारे में रिकमेंड करते हो, राइट। अगर वो डॉक्टर ने आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो कभी भी आप उस डॉक्टर के बारे में अच्छा नहीं बोलोगे। तो इससे क्या होता है, जब आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करते हो तब बेटर पेशेंट आउटकम मिलता है, पेशेंट भी हर पेशेंट का भी अच्छा इलाज होगा, और एक तरीके से डॉक्टर को भी एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डिफरेंट पेशेंट्स रिसीव डिफरेंट मेडिकेशंस बेस्ड ऑन देयर कंडीशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। अह, जैसे कि कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो मैंने बहुत पहले स्लाइड में आप लोग को दिखाया था। डू यू नो दिस डिवाइसेस? एक है आपका स्पाइरोमीटर्स, एक होते हैं आपके ब्लड प्रेशर देखने वाले मशीन्स, एक होता है ब्लड ग्लूकोज, ओके, और एक होता है आपके वेट मॉनिटर्स, जो वेट मशीन्स होते हैं। ये सारे इन मशीन इसी टॉपिक के अंदर आते हैं। ओके, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, जिसको इन शॉर्ट आरपीएम कहते हैं, इसी आरपीएम के अंदर ये सारे मशीन्स आते हैं। तो अम, इसमें क्या क्या आता है और ये क्यों यूज होता है, ताकि हम लोग पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है उसको हम लोग ट्रैक कर सके विदाउट हॉस्पिटल विजिट्स। सबके घरों के पास ही हॉस्पिटल नहीं होता, क्लिनिक्स नहीं होता, तो हमको बार बार हॉस्पिटल, क्लिनिक या डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है अगर हमारे घर में ही प्रेशर मेजर करने का मशीन हो, बीपी, शुगर, ऑक्सीमीटर, ये सब अगर हम लोग के घर में ही हो तो हम लोग आराम से घर में चेक कर सकते हैं। अभी हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में वेट मशीन होता है। अगर हमारे घर में ही एक छोटा सा वेट मशीन हो जाए तो हमको हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत। तो इसलिए इसको रिमोट कहते हैं, रिमोट यानी कि पास ही है हम लोग के। ओके, एआई सिस्टम जो है वो इस चीज को क्या करते हैं, ये जो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग जो डिवाइसेस हम लोगों ने अभी देखा, जो मैंने अभी अभी ये इमेजेस दिखाए आपको, ये किस में हेल्प करता है, ये कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है डेटा को। ओके, तो इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आएंगे, पहले आएगा आपका मोबाइल एप्स, ओके, फिर आएंगे आपके होम डिवाइसेस, फिर आएंगे वेरेबल टेक्नोलॉजी। मोबाइल एप्स में जैसे आजकल बहुत सारा जो शुगर वगैरह जो हम लोग मेजर करते हैं, उसको आप उस डिवाइस को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी स्मार्ट वॉच हो गया, चाहे आप एप्पल का पहनो, चाहे आप अलग किसी ब्रांड का पहनो, उसमें वो आप ब्लूटूथ के हेल्प से अपने मोबाइल में आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आप जैसे कॉल्स वगैरह आप लोग कनेक्ट करते हो, उसी तरह से आप हेल्थ का भी आप उस तरीके से मॉनिटर कर सकते हो। फिर आप जो होम डिवाइसेस में ये आ जाएगा, बीपी चेक करने वाला मशीन, फिर वेट चेक करने वाला मशीन, ये होम डिवाइसेस में आता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग इम्प्रूव्स हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी। तो
जितना हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेंगे हेल्थ को, उतना ज्यादा हम लोग को एक्सेस मिलेगा, मतलब हमको जानकारी रहेगी और इजीली हम लोग जो है एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, जल्दी हमको कुछ मिलता है जो हम लोग के पास ही है, इजीली अवेलेबल है। तो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि हम लोग का जो दवाइयों से या चेकअप से हम लोग का फायदा हो रहा है कि नहीं, या कहीं हम गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट आरपीएम। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग क्या होता है। तो सेम चीज इसमें और डिटेल में लिखा हुआ है, मैनेजिंग क्रॉनिक डिजीजेस। अभी आप लोग को एक चीज पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग सुन लो। एक होता है आप लोग का क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, एक होता है आप लोग का क्रॉनिक, दूसरा होता है आप लोग का एक्यूट। आई थिंक आप लोगों ने ये सुना होगा। ओके, तो एक्यूट और क्रॉनिक के बीच के डिफरेंस अगर किसी को पता है तो मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी, आपको चैट में लिखना है कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। ओके, लिखो। वेरी गुड। अक्यूट का मतलब होता है टेम्पररी। सपोज हम लोगों को सर्दी हो गई। ओके, हम लोग को सर्दी हो गई और 1-2 दिन रहा बस, उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टीम ले लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम लोगों ने गर्म कपड़े बांध लिए। ओके, वेपोरअप लगा लिया, विक्स वेपोरअप लगा लिया, और 1-2 दिन में हम लोग का ठीक हो गया। मेडिसिन, कभी कभी मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कोल्ड होता है, जो कॉफ होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अक्यूट, जो टेम्पोररी होता है। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलना। ओके, तो जो रिमोट मॉनिटरिंग है वो जनरली क्रॉनिक डिजीजेस में काम आता है, ऐसे डिजीज जो लंबे समय तक चले, जितने डेंजरस डिजीज होते हैं। आपका थायराइड हो गया, फिर हार्ट डिजीज, कैंसर, बहुत सारा है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए जो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काम आता है। फिर आपका रिड्यूसिंग हॉस्पिटल विजिट्स, जैसे पहले वाले स्लाइड में बोला, डिवाइसेस आपके घर में ही होंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की बार बार जरूरत नहीं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इश्यूज, बीपी कम है या बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तो उसके बारे में हमको पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है शरीर में। ओके, प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकेशन इंटरवेंशन। ओके, तो हमको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं, हम लोग को किस चीज की जरूरत है, उसको हमको टाइमली हमको पता चल जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर फ्रॉम होम। उसके बाद आता है हम लोग का वेरेबल डिवाइसेस इन हेल्थ केयर। सबसे कॉमन और सबसे नोन एग्जाम्पल है स्मार्ट वॉचेस। मैक्सिमम लोगों के घर पे होगा ही स्मार्ट वॉच, पहनते ही है। तो जो वेरेबल जो डिवाइसेस होते हैं वो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको कहा जाता है, क्योंकि उसकी छोटी सी डिवाइस के अंदर छोटा सा स्क्रीन होगा, उसमें ही सब कुछ आपका होता है। ये पेशेंट्स को पहनाते हैं टू ट्रैक हेल्थ डेटा। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, फिटनेस बैंड्स होते हैं आजकल। ओके, हार्ट रेट मॉनिटर्स होते हैं। तो ये सब हो जाएगा आपका वेरेबल डिवाइसेस इन हेल्थ केयर। तो ये जो डिवाइसेस है वो क्या कलेक्ट करेगा, रियल टाइम हेल्थ डेटा। 1-2 घंटा पुराना डेटा नहीं, इंस्टेंट डेटा आपको देगा। अभी आपका हार्ट बीट कितना है, अभी आप रेस्टिंग फेज में हो, आप अभी कहीं पे बैठ के आप क्लास कर रहे हो, तो यू आर इन रेस्टिंग पोजिशन। अगर आपने रनिंग की, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं सुबह हो या शाम हो, या आपने कुछ घर में कुछ काम कर लिया, तो उस वक्त आपका हार्ट रेट बढ़ता रहता है। तो यू आर इन दैट एक्टिव फेज। ओके, दो होता है ना, एक रेस्टिंग फेज एक एक्टिव फेज। तो ये जो वेरिएबल डिवाइसेस है वो इंस्टेंट उसी मोमेंट का ही डेटा आपको दिखाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, उस डेटा को रियल टाइम हेल्थ डेटा। ओके,
फिर आ गया हमारा रोल ऑफ एआई इन वेरिएबल्स। तो इसमें एआई कहाँ से आया? ये जो डेटा दिखाया उसको एनालाइज करेगा। डेटा का मतलब होता है कि आपका बीपी कितना है वो दिखा दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो बीपी नॉर्मल है या ज्यादा है या कम है? जिसको नॉलेज है कि इतना बीपी होना चाहिए वो बता देगा, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो जो डिवाइस है वो सिग्नल देता है कि आपका बीपी बढ़ गया है, आपका बीपी कम हो गया है। ओके, तो इसको एनालाइज करता है। सेकेंड पॉइंट दिया है डिटेक्टिंग अबनॉर्मल पैटर्न्स। डिटेक्टिंग अबनॉर्मल पैटर्न्स, तो हार्ट रेट हो गया हो या बीपी हो गया हो, इन सब का अगर अबनॉर्मली कुछ दिखाता है तब वो डिवाइसेस डिटेक्ट करेगा। सेंडिंग अलर्ट्स टू यूजर्स और डॉक्टर्स। हॉस्पिटल्स में जनरली क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं और डॉक्टर उसके मुकाबले बहुत कम होते हैं। एक डॉक्टर आप मान लो दे लुक आफ्टर ऑलमोस्ट 20 to 30 पेशेंट्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। हर पेशेंट को आप एनी टाइम नजरों के सामने नहीं देख पाओगे, क्योंकि पेशेंट रहेगा अपने रूम में, अपने जो उसने रूम लिया, जो वार्ड लिया है उसमें वो रहेगा। और डॉक्टर जो है वो कभी आईसीयू में रहेगा, कभी अपने चैम्बर में। तो वो हमेशा पेशेंट के सामने बैठ के नहीं रह सकता। तो वो क्या करेगा, नर्सेस को बोलेगा कि आप कुछ ऐसे हेल्थ डिवाइसेस लगा दो। नर्स जो है वो डेटा कलेक्ट करेगी, वो देखती रहेगी कि डिवाइसेस क्या शो कर रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो डॉक्टर को जाके बोल देती है या कॉल कर देती है, आजकल फोन में ही होता है सब। तो डेटा डायरेक्ट भेज देती है, फिर डॉक्टर फीडबैक देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलर्ट्स जो है वो सेंड होता है। ओके, अलर्ट व्हेन हार्ट रेट बिकम्स इरेगुलर, तो किसी पेशेंट का अचानक हार्ट रेट बढ़ गया बहुत ज्यादा या कम हो रहा है, तो इमीडिएटली अलर्ट पहुंच जाता है, डॉक्टर आ जाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर। ऑटोमेशन जो है वो एआई इन्वॉल्व करेगा। एआई क्या करेगा, परफॉर्म रूटीन हेल्थ केयर टास्क। जितने भी हेल्थ केयर टास्क है, हेल्थ केयर टास्क में सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं आता। ईच एंड एवरी टास्क वो कौन करेगा, एआई करेगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ऑटोमेटेड मेडिकेशन रिमाइंडर्स। ओके, जैसे मैं आपको एक इमेज के थ्रू आपको बताती हूँ। ओके गुड, मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताती हूँ आपको। ओके, दिस इज वन ऑफ द रिमोट हेल्थ सिस्टम। ओके, रिमोट हेल्थ डिवाइसेस। ये ट्विलियो एक ऐप है। ओके, ये रिमाइंडर भेजेगा आपके हेल्थ के बारे में, मोबाइल में ही। ओके, उसके बाद तो ऐसे बहुत सारे और एप्स है जो अलग अलग बीमारियों का अलर्ट्स आपको भेजते हैं। तो ऑटोमेशन में मेडिकेशन रिमाइंडर्स आ गया। एआई असिस्टेड सर्जरीज, हम लोगों ने बहुत पहले एक इमेज देखा था, अगर किसको याद है। ये वाला याद है, रोबोटिक सर्जरीज। तो ये भी यहीं पे ही आता है। ओके, उसके बाद हॉस्पिटल वर्कफ्लो ऑटोमेशन। हम लोगों ने ऑटो वर्कफ्लो देखा था हॉस्पिटल का कैसे काम करता है, याद है सबको? वर्कफ्लो, पहले पेशेंट आएगा, किधर जाएगा पेशेंट, अपॉइंटमेंट लेने, वो हॉस्पिटल गया। ओके, हॉस्पिटल जाके उसने क्या लिया, उसने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या करेगा वो, डॉक्टर के पास जाएगा, है ना? डॉक्टर क्या करेगा, उसका चेकअप करेगा। फाइन, चेकअप करने के बाद क्या होगा, उसका डायग्नोस्टिक होगा। डायग्नोस्टिक को इन शॉर्ट आप लिख लो टेस्ट, उसके अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद उसका क्या होगा, फाइनली ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका फॉलो अप। हो गया फॉलो अप। तो ये पूरा जो चार्ट है वो कहाँ पे आ गया आपका, ये आपका आ गया वर्क फ्लो में।
ओके। अब इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉक्टर्स नर्सेस जो है वो कहाँ पे काम आएगा, वो ट्रीटमेंट में काम आएगा, चेकअप में काम आता है। ओके, डॉक्टर्स और जो नर्सेस होते हैं वो कहाँ पे काम आएगा, चेकअप में काम आएगा, और इस तरफ ट्रीटमेंट में काम आएगा। ओके, टेस्ट में कौन कौन काम आएगा, लैब टेक्नीशियंस। टेस्ट में लैब टेक्नीशियंस काम आएंगे। पेशेंट जो पहले गया कहाँ पे गया था, वो हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में उसने क्या किया, अपॉइंटमेंट लिया, तो अपॉइंटमेंट को कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, है ना। फिर वो डॉक्टर के पास गए, यहाँ से डॉक्टर का रोल आ गया। टेस्ट में आ गया आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, पैथोलॉजिस्ट हो गया, कुछ और हो गया, तो वो लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वो लोग टेस्ट में काम आएंगे। ट्रीटमेंट में डॉक्टर फिर से काम आएगा, और फिर फॉलोअप में फिर से डॉक्टर काम आएंगे, डॉक्टर और नर्सेस। क्लियर। तो इसमें ये वर्क फ्लो हो गया, और इसमें कौन कौन से लोग कौन कौन से जुड़े हुए हैं ये सब भी आ गया। फाइन। अब इसमें एआई कहाँ है, आप लोग पूछोगे। तो ये लोग सारे जो काम कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं, वी आर वर्किंग थ्रू एआई ओनली। अब कैसे कर रहे हैं वो देखो। तो हॉस्पिटल वर्कफ्लो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन रिड्यूसेस वर्कलोड एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एआई है वो क्या करता है, वर्कलोड जो है, जितने काम का जो भार है जो सबके लोगों के अम, पास है ऑलरेडी, कि वो इतने सारे पेशेंट्स को देखेंगे, इतने काम करेंगे, वो सब क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके, और एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करेगा। फाइन। तो वेट, लेट मी शो यू वन इमेज, इसमें आपको पता चल जाएगा। सी, दिस इज अ वर्क फ्लो। ओके, दिस इज अ हॉस्पिटल ऑटोमेशन वर्क फ्लो, एन एग्जाम्पल। ओके, जो मैंने अभी दिखाया, पेशेंट जो है वो पहले क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। सी, शेड्यूलिंग ऑन अपॉइंटमेंट इन एचएमएस, वो लोग कंप्यूटर में शेड्यूल करेंगे जो भी हो जाए, कंप्यूटर में उन लोग का अपना सिस्टम होता है। ओके, फिर वो इंश्योरेंस प्लान करेंगे, बहुत लोग इंश्योरेंस प्लान करते हैं, तो वो भी आपका आ गया इंश्योरेंस सर्विस के साथ, वो सिंक हो गया अपने आप ही कंप्यूटर में, इंश्योरेंस एजेंसी के साथ अपने आप वो बात हो जाएगा। वी डोंट हैव टू गो टू इंश्योरेंस एजेंसी के पास, उनको जाने की जरूरत नहीं है, दे विल डू इट ऑन द स्पॉट, वहीं पे ही वो रिसेप्शन का जो टेबल होता है उसी डेस्क में वो लोग कर लेंगे। फिर वो लोग डॉक्टर के साथ विजिट करेगा, डॉक्टर जो है वो किसके साथ काम करेगा, इट विल वर्क विद हेल्थ रिकॉर्ड्स। ओके, डॉक्टर है वो हेल्थ रिकॉर्ड के साथ काम किया, हेल्थ रिकॉर्ड कहाँ पे है, एआई के सिस्टम में है, इन देयर ओन कंप्यूटर्स। ओके, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट जो है, जो डेटा है, देयर आर डिफरेंट हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर्स, यू कैन गो टू डेट ऑल्सो, जो प्राइवेट होता है, मतलब जो हॉस्पिटल के साथ लिंक ना हो, ओनली देयर वर्क इज, आप सैंपल दोगे, वो लोग आप बोल दोगे कि मुझको थायराइड का टेस्ट करना है, या मुझको सिर्फ ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कितना है वो टेस्ट करना है, कुछ ऐसे बोल दोगे, या फिर यूरिन है, डॉक्टर का वो लोग प्रेस्क्रिप्शन मांगेंगे, आप लोग डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दे दोगे, डॉक्टर लिख के देगा उस पेज में कि आपको ये टेस्ट करना है, देन ओनली दे विल डू द टेस्ट। वंस यू डू द टेस्ट, दे विल गिव यू द रिपोर्ट। उनको हॉस्पिटल के साथ कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ पेशेंट का सैंपल चाहिए, दे विल गिव यू द टेस्ट जो आपने दिया, देन जो रिपोर्ट है फिर आप वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके आप दे देते हो। इसमें दो तरह का मैं टाइप बता रही हूँ, फर्स्ट टाइप ये मैं अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ। इसमें जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनका और हॉस्पिटल के बीच के अंदर लिंक नहीं होता, लिंक होते हो आप, द पेशेंट। ओके, ही विल गो टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर के साथ बात करेगा, देन ही विल गो टू द डायग्नोस्टिक सेंटर, सैंपल टेस्ट करवाएगा, फिर वो वापस हॉस्पिटल जाएगा। तो इसमें जो मीडियम है वो क्या कौन है, पेशेंट। लेकिन बहुत जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर ही डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। ओके, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर हॉस्पिटल के अंदर ही डायग्नोस्टिक सेंटर हो तो डाटा ट्रांसफर कहाँ से होगा, लैब और डॉक्टर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो हाथ से नहीं होता, वो सिस्टम से होता है। डॉक्टर कहीं नहीं जाएगा, वो अपने ही चैम्बर में बैठेगा, उसके टेबल पे जो कंप्यूटर है उसी में अपने आप आ जाएगा डेटा, जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो रिपोर्ट जो आपको मिला पेशेंट का। और जो लैब टेक्नीशियन है वो भी डॉक्टर के चैम्बर में नहीं जाएगा, वो अपनी ही जगह होगा, वो अपने ऑफिस से भेजेगा डॉक्टर को। तो जो डेटा ट्रांसफर है
वो भी हो गया। अभी डॉक्टर जो है वो डिजिटल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स रखेगा। ओके, पहले के रिकॉर्ड्स, मेडिकल डेटा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सब देखेगा, फिर वो कंपेयर करेगा, फिर वो क्या करेगा, डायग्नोसिस। ओके, इसमें क्या होगा, सप्लाई चेन, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, वो सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ जो है इंश्योरेंस वगैरह, फिर से वो कहाँ पे आएगा, एआई में। ट्रीटमेंट हो गया पेशेंट का, उसके बाद फिर क्या होगा, ऑटोमेटेड पेशेंट डेटाबेस। ट्रीटमेंट का भी तो डेटाबेस रहेगा कि आपको क्या क्या ऑपरेशन हुआ या क्या ट्रीटमेंट करवाया गया, वो कहाँ पे रह जाएगा, पेशेंट मॉनिटरिंग में। जो हम लोग ने अभी अभी डिवाइसेस देखे, उन सब का भी यहाँ पे यूज होगा। फाइन। तो ये था आपका पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम और हॉस्पिटल ऑटोमेशन वर्कफ्लो, दोनों एक साथ। ऑटोमेशन हो गया। अभी देखते हैं एआई इन मेडिकेशन ट्रीटमेंट। एआई हेल्प्स इन मैनेजिंग मेडिसिन्स बाय रिकमेंडिंग करेक्ट डोजेस। एआई जो है वो बोलेगा पेशेंट को ये बीमारी है, आपको इतना ही चाहिए मेडिसिन, तो डॉक्टर उतना देता है। डॉक्टर लिख देगा, फार्मेसी आपको उतना मेडिसिन देगा। सेंडिंग रिमाइंडर्स, जो हम लोग ने डिवाइसेस में देखे, रिमाइंडर सेंड करता है, अभी टाइम हो चुका है, अभी मेडिसिन लो। या जो पानी का रिमाइंडर होता है, दैट बहुत लोग जो है पानी पीना भूल जाते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज एग्जाम्पल कि पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी का रिमाइंडर देते रहेंगे, हर 1 घंटा पानी पियो, एक गिलास पानी पियो, या हर 2 घंटे के बाद में आप पानी पियो। तो दीज आर सेंडिंग रिमाइंडर्स। मॉनिटरिंग पेशेंट एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी। पेशेंट जो है वो दवाई कंटिन्यूअसली खा रहा है कि नहीं, या उसने गैप ले लिया या ब्रेक ले लिया, ये मॉनिटरिंग करता है पेशेंट, और वो रिकॉर्ड रखेगा। आज के दिन खा लिया तो टिक कर देगा, आज के दिन नहीं खाया क्रॉस कर देगा। तो इस तरीके से वो मॉनिटर करता है। एप्स जो है वो रिमाइंड करता है पेशेंट्स को टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ओके, लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे डायबिटीज मैनेजमेंट हो गया। ओके, तो इसमें क्या होगा, लोग क्या पहनेंगे, वेरेबल डिवाइस पहनेंगे, क्या ट्रैक करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स। ओके, फिर जो एआई होगा उस डिवाइस में, वो डेटा को एनालाइज करेगा, फिर अलर्ट्स भेजेगा पेशेंट को जो पहन रहा है वो डिवाइस, कि आपका लेवल नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, बढ़ गया, कम हो गया, वो दिखाएगा। डॉक्टर जो है फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो एडजस्ट कर देगा। फोन करके बोल देगा आप इंसुलिन ले लो, या कभी कभी शुगर लेवल ज्यादा ड्रॉप होने से एक चॉकलेट खा लो। तो ये सब कुछ डॉक्टर बोलता रहेगा, क्योंकि डॉक्टर भी आपका जो मॉनिटर है वो अपने मोबाइल से भी चेक कर सकता है, इतना वो एडवांस हो चुका है। सो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग लीड्स टू बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, डायबिटीज का ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो लेट्स सी द एडवांटेजेस कि एआई जो है ट्रीटमेंट में यूज करने की वजह से एडवांटेज हमको क्या क्या मिला। तो पहला जो एडवांटेज है वो हमको मिला इम्प्रूव ट्रीटमेंट एक्यूरेसी। ओके, फिर हमको मिला फास्टर डिसीजन मेकिंग। ओके, फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, हम लोग कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं। तो सेम चीजें इधर फिर से लिखा है एडवांटेजेस में, बेटर पेशेंट एंगेजमेंट। पेशेंट के साथ आप एंगेज हो रहे हो, पेशेंट को ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझको इग्नोर किया जा रहा है। ओके, आप आप डॉक्टर के पास नहीं बैठे हो, लेकिन कंटिन्यूअस डॉक्टर के नजर के सामने हो, काइंड ऑफ लाइक अ सीसीटीवी। तो डॉक्टर देख रहा है कि सब ठीक है कि नहीं। देन देखते हैं चैलेंजेस इन एआई बेस्ड ट्रीटमेंट। अभी हम लोग एडवांटेजेस देख रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस तो होंगे। जो हमने एकदम फर्स्ट सेशन में देखा था, डेटा प्राइवेसी कंसर्न। पेशेंट का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड एआई सिस्टम में बेस होगा, तो पेशेंट नहीं चाहेगा कि अपना पर्सनल जो मैटर है वो लीक हो, तो इसमें प्राइवेसी कंसर्न रहता है। सेकंड क्या होगा, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, मान लो आपका स्मार्ट वॉच का चार्ज खत्म हो गया, तो फिर आप कैसे अभी देखोगे, और चार्ज दोगे नहीं, दे नहीं पाओगे क्योंकि आपके घर में करंट नहीं आ रहा। अब बताओ, अभी आपका मॉनिटरिंग सिस्टम बेकार हो गया। ठीक है, तो डिपेंडेंस हो गया वो टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाई कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच अभी सस्ते में मिल रहा है, पहले पहले जब आया था स्टिल बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। स्मार्ट वॉच इज अ बेसिक एग्जाम्पल से शुगर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम, या जो जितने कॉम्प्लेक्स जितने भी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत महंगा होता है। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, गरीब लोगों का क्या, दे कैन नॉट अफोर्ड अ स्मार्ट वॉच,
वो एप्पल डिवाइस नहीं खरीद सकते, वो सरकारी हॉस्पिटल ही जाते हैं दिखाने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस, उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो अमीर लोगों को मिल रहा है। ओके, नीड फॉर टेक्निकल नॉलेज। मान लो आपको किसी ने दे दिया स्मार्ट वॉच, मान लो हम लोग की मम्मियों को दे दिया, दे कैन नॉट यूज दैट, बहुत लोगों को नहीं आता, वो उनको सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे कैसे, उनको कोई सिखाना पड़ेगा। एंड स्मार्ट वॉच, मैं एक एग्जांपल के तहत स्मार्ट वॉच बोल रही हूँ, जो कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होते हैं वो हमको भी चलाना नहीं आएगा, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो इसके लिए हमको क्या चाहिए, टेक्निकल नॉलेज। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज एसेंशियल। कुछ एक प्रोडक्ट मार्केट में निकालने से नहीं होगा, उसको अवेलेबिलिटी करना पड़ेगा सबके लिए, एंड देन हाउ दे विल यूज इट, दे हैव टू शो ऑल्सो। तो बहुत कुछ माइंड में रखना पड़ता है। नाउ सिंस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, आई वांट यू ऑल कि मैंने अब तक जितने भी एग्जांपल्स दिए, जैसे बीपी चेक करने वाला मशीन हो गया, शुगर लेवल चेक करने वाला मशीन, वेट मशीन, एंड फोर्थ मैंने एक एग्जांपल दिया था आपका स्मार्ट वॉच। इन 4 एग्जांपल को छोड़ के आप लोग मुझे चैट में बताओगे अदर वेरिएबल डिवाइसेस, बताओगे, एग्जांपल दोगे, 2 या 3 एग्जांपल दो जो मॉनिटरिंग टूल हिसाब से काम कर सकता है। ओके, अभी आप सभी लोग चैट में बोलोगे। I will repeat this session and the last class session again. Anshu, don't worry. And try करो क्लास के 5 minutes पहले ही आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश करो। ओके, ऑक्सीमीटर, बीपी मशीन, ईसीजी, गुड। बीपी मशीन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, उसके अलावा मुझको चाहिए। इको, ओके गुड। ऐसे मशीन्स के नाम बताओ जो मॉनिटरिंग में हेल्प होता है, अदर देन व्हाट आई हैव मेंशन। आपको स्मार्ट वॉच नहीं बोलना, बीपी मशीन नहीं बोलना, वेट मशीन नहीं बोलना, और शुगर लेवल जो ग्लूकोमीटर, ये नहीं बोलना, ये ऑलरेडी आई हैव मेंशन। तो इसके इन 4 डिवाइसेस के अलावा और क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि वी शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस ना, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग। Thermometer is not an AI. Okay? लाइक जो बीपी ट्रेडिशनल जो बीपी मशीन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। स्टेटोस्कोप लेके जो हम लोग देखते थे, दैट इज नॉट एन एआई। जो मॉडर्न आपका बीपी मशीन आता है मॉनिटर सिस्टम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें आपको स्टेटोस्कोप की भी जरूरत नहीं होती, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। You can also give example of apps. Khyati has given fitness band, app Google Fit, very good. You can also give example of app. You can see mobile health apps, remote monitoring tools. इन तीनों एग्जाम्पल्स का मुझे चाहिए, जो मैंने नहीं मेंशन किया उसका मुझे चाहिए। जैसे one example is to track how much water you have consumed in the whole day. There are water apps also. Once you take one glass of water, you can mark it कि हम मैंने 1 ग्लास पी लिया। You can adjust 1 ग्लास में कितने ml है, 300 पिए हो, 500 पिए हो, like that. That is one of the example. और एक example है, बहुत गर्ल्स ये करते हैं अपने मोबाइल फोन में, पीरियड ट्रैकिंग करना। पहले कैलेंडर में मार्क करते थे, आजकल मोबाइल ऐप में होता है।
those girls who are suffering from PCOS, PCOD, they keep such type of apps. Okay, this is also an AI. I want reply from everyone. सबके रिप्लाई जो responses होते हैं, सबके attendance, वो सब track होता है. Okay, so I want reply from everybody. There are fitness channels also. Okay, आजकल तो जो stationary bikes हो चुका है, जो आपको like घर में ही, जिनके पास स्पेस कम है, जिनके पास साइकिल नहीं होता, घर में ही जो लोग साइकिलिंग करते हैं, स्टेशनरी बाइक यूज करते हैं, वो लोग कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं उस बाइक को. फिर आप वहां से फिटनेस वीडियोस वगैरह देख के यू कैन ट्रैक, यू कैन मार्क इन योर कैलेंडर, डिजिटल कैलेंडर में, कि मैंने आज 30 मिनट साइकिलिंग किया, 1 घंटा साइकिलिंग किया. दैट इज ऑल्सो एन AI. यू आर कीपिंग ट्रैक ऑफ योर हेल्थ ना. डॉक्टर ने बोला कि आपको रोज फिजिकल एक्टिविटी करना है. You have to do exercise every day. You are using AI only to track that. वो भी होगा. अपने डे टू डे जो लाइफ है उसके एग्जाम्पल से you have to say. Okay, let's see. So how these tools improve patient health, वो हम लोग ने देख लिया. Okay, कि किस तरीके से पेशेंट का हेल्थ वो लोग देखते हैं. ये हो गया. So what is personalized treatment? हम लोग ने देखा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट क्या होता है. सबका बॉडी अलग अलग है, सबके नीड्स अलग अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं. उसके हिसाब से जो है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बनाया जाता है, ताकि हम लोग को साइड इफेक्ट्स ना हो, नेगेटिव नेगेटिव हेल्थ प्रॉब्लम्स ना दिखाई दे, रिग्रेशन ना दिखाई दे, प्रोग्रेशन दिखाई दे. ओके, नेगेटिवली किसी को इम्पैक्ट ना करे. तो इसके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है, चाहे जिससे इससे क्या होगा, ईच एंड एवरी पेशेंट विल बी कंफर्टेबल, दे कैन एडजस्ट टू द ट्रीटमेंट. ओके, हाउ डज रिमोट मॉनिटरिंग वर्क, अभी हम लोग ने देखा कैसे काम करता है. गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल डिवाइसेस, यू हैव ऑलरेडी गिवन. व्हाट इज ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर. ओके, तो ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर हम लोग ने देख लिया. वेरिएबल डिवाइसेस में जो है हम लोगों ने स्मार्ट वॉच का जिक्र बहुत किया है, राइट. आई हैव मेंशन रिपीटेडली अबाउट स्मार्ट वॉच. कैन यू गिव मी एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल डिवाइस, पहनने वाला जो आपको लगा के रखना है, अपार्ट फ्रॉम दिस स्मार्ट वॉच. गिव एग्जांपल्स. स्मार्ट वॉच के अलावा और क्या वेरिएबल डिवाइस हो सकता है, बताओ.
आप लोग ने आई थिंक देखा होगा, वो जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो एक पैच लगा के रखते हैं यहाँ पे अपने बॉडी में, अपने आर्म में, मेडिकल पैचेस। आप लोगों ने बायोसेंसर सुना होगा, राइट? वो सब कुछ क्या होगा, वेरेबल, ओके, जो पहन के रखते हैं बॉडी में, करेक्ट? तो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस होल थिंग अगेन, ठीक है? देन आई विल आस्क यू डाउट्स। तो मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ। सभी लोग अपने क्वेश्चंस को पुट करेंगे चैट पे, एंड जैसे कि मैंने बोला, सबका रिस्पॉन्स देखते हैं लोग, तो आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक एक भी चैट या माइक खोल के नहीं बोला होगा, ठीक है? एटलीस्ट यू शुड रिप्लाई, यू शुड रिस्पॉन्ड, ओके? तो मैं पूरा सेशन फिर से एक बार समझा देती हूँ, क्या क्या हम लोगों ने देखा, क्या क्या आज पढ़ा। एंड जिन लोगों ने मिस किया था, लेट ज्वाइन किए हो, वो एक बार देख लो सभी, ओके? और फिर डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछना। तो आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने एआई का सपोर्ट देखा मेडिकल ट्रीटमेंट में, फाइन। सो दिस वर द सेशन जहाँ हम लोगों ने पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देखे, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग देखा, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ वेरेबल डिवाइसेस, और फिर ऑटोमेशन देखा हेल्थ केयर में। तो एआई का ट्रीटमेंट क्या होता है? हम लोग एआई के ट्रीटमेंट में मेनली क्या यूज करते हैं? इंटेलिजेंट सिस्टम्स। क्यों? ताकि हम लोग प्लानिंग कर सके और डिलीवर कर सके मेडिकल केयर। इसमें क्या क्या आएगा आपका? सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, फिर मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, ओके? हम लोग ने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट सिलेक्ट किया, हम लोगों ने मॉनिटर किया हर एक पेशेंट का प्रोग्रेस, और फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट जो प्लान है उसको हम लोगों ने एडजस्ट किया अपने हिसाब से, ओके? तो एआई जो है वो क्या करेगा? हमारा डिसीजन मेकिंग जो है पेशेंट का, वो एनहेंस करता है, बढ़ाता है। फिर हम जाएंगे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट में। अब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है? एआई सभी को इंडिविजुअल पेशेंट डेटा डालते हैं, इंडिविजुअल पेशेंट डेटा के अकॉर्डिंग हम लोगों को मेडिकल केयर देंगे, ठीक है? टेलरिंग मेडिकल केयर, हम लोग के लिए मेडिकल केयर बनाया जाता है स्पेशली फॉर ईच इंडिविजुअल। तो जो ये इंडिविजुअल पेशेंट का जो मेडिकल केयर बनाया जाता है, वो किसके आधार पे बनाया गया, क्या देख के? फर्स्ट वी हैव सीन द मेडिकल हिस्ट्री, देन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो ये तीन जो है, ये तीन चीजों से हम लोगों ने अपना मेडिकल केयर बनाया। ट्रीटमेंट जो है वो कस्टमाइज किया। कस्टमाइज इज द ब्रांड वर्ड, जो इट्स नॉट काइंड ऑफ नॉट अ मेडिकल वर्ड, बट कस्टमाइज हम लोग करते हैं इसको फॉर बेटर इफेक्टिवनेस। तो जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग एज अ बेटर इफेक्टिवनेस इसमें हम लोग करते हैं। देन वी हैव सीन अबाउट द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स हम लोग ने क्या देखा? हम लोग का जो ट्रीटमेंट है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट प्लान मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का नीड अलग है, बॉडी अलग है, तो सबका मेडिसिन सबके लिए सुइटेबल नहीं होता। तो इसके लिए हमको वो और एक्यूरेट बनाता है। जो हम लोग का साइड इफेक्ट होगा वो रिड्यूस कर देगा। गलत मेडिसिन हम लोग खा लेंगे तो हम लोग को साइड इफेक्ट देगा वो। पेट दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है नाक से या कहीं से भी, और स्किन इन्फेक्शन, इरिटेशन, बहुत कुछ हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जो साइड इफेक्ट्स है वो रिड्यूस करेगा। रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाएगा, हम लोग का जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटर पेशेंट आउटकम, ओके? हम लोग का जो पेशेंट का जो रिजल्ट होगा, जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, वो हम लोग को ज्यादा मिलेगा। तो डिफरेंट पेशेंट रिसीव डिफरेंट मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर कंडीशन। जो उनका कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दो ही लोगों को थायराइड है। डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थायराइड देयर आर? दो तरह के थायराइड होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं, हाइपर होता है, ओके? दोनों के मेडिसिन और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, ओके? व्हेन यू आर फ्री,
search once on YouTube the difference between hypothyroidism और hyperthyroidism. 2 minutes का वीडियो मिल जाएगा आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. थायराइड इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को होता है, मेल को भी होता है थायराइड. तो इसलिए इन सब के बारे में जानना जरूरी है. ओके, अपने लिए ही जानना जरूरी है. If you are, any one of you are suffering from thyroid, then you should know what thyroidism you have, क्या प्रिकॉशन लें, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए. ओके, सो अगर किसी को टाइप 1 थायराइड है फॉर एग्जांपल, सब किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म है, उसको दवाई हाइपर का दे दिया तो वो ठीक नहीं होगा और खराब हो जाएगा उसका. तो इसके लिए जो मेडिकेशन है वो कंडीशन बेस्ड होता है. ओके, जिसको जो कंडीशन उसी को वही मेडिसिन. देन रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, जितने भी हम लोगों ने एप्स देखे, मोबाइल एप्स, जितने भी होम डिवाइसेस हम लोगों ने देखे, बीपी चेक करने वाला मशीन, ईसीजी, उसके बाद जो आप लोगों ने एग्जांपल्स दिए वो सारे, वो सब कुछ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग में आता है. फिर आपका आ गया वेरिएबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच हो गया, जो मैंने अभी भी बोला, मेडिकल पैचेस, फिर आपके बायो सेंसर्स, वो सब कुछ कहाँ आएगा, वेरिएबल टेक्नोलॉजी में. तो ये जो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, इनको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, आरपीएम. ओके, तो ये क्या करता है, पेशेंट को ट्रैक करता है विदाउट हॉस्पिटल विजिट्स, बिना हॉस्पिटल जाए घर बैठे ट्रैक करते रहो अपना सिस्टम. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग हम लोगों ने देखा. जो क्रॉनिक डिजीजेस होता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक के बीच में सबको डिफरेंस आई थिंक पता चल गया. जो अक्यूट डिजीज होता है वो टेम्पररी होगा, 1-2 दिन रहेगा बस, उससे ज्यादा नहीं. क्रॉनिक लाइफ टाइम भी रह सकता है, कई सालों तक रह सकता है, कई मंथ्स तक रह सकता है, तो वो क्रॉनिक हो जाएगा. उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करता है. हॉस्पिटल विजिट्स कम कर देगा. जो हम लोग का हेल्थ इश्यूज होगा, जो हेल्थ का प्रॉब्लम्स होगा, वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा पहले ही. और जितने भी हम लोग के मेडिकेशन है, जितने भी हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, या हम लोग को कुछ प्रॉब्लम डायग्नोसिस की अगर जरूरत है, वो हमको टाइमली मिल जाता है. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मॉनिटरिंग बीपी फ्रॉम होम, ब्लड प्रेशर जो है वो घर से ही मॉनिटर करना. फिर हम लोगों ने देखा वेरेबल डिवाइसेस हेल्थ केयर में क्या क्या होते हैं. स्मार्ट वॉचेस हो गया, फिटनेस बैंड्स हो गया, हार्ट रेट मॉनिटर्स हो गया. ओके, तो ये सब कुछ वेरेबल डिवाइसेस में आएगा, जो आप आराम से पहन के कहीं पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो ये डिवाइसेस है वो क्यों काम आता है, क्योंकि वो हमको रियल टाइम हेल्थ देता रहता है, रियल टाइम हमको हेल्थ देता रहेगा उसी टाइम में. फिर हम लोगों का हो गया रोल ऑफ एआई. तो उसमें जो रियल टाइम हमको हेल्थ डेटा दिया डिवाइस ने, उसको एनालाइज करके हमको रिजल्ट बताएगा. जो एआई है वो ये काम करेगा. फिर जो अबनॉर्मल पैटर्न्स होंगे, ओके, किसका हेल्थ मॉनिटर्स जो है वो हेल्थ का जो आपका बीट्स है, हेल्थ हार्ट बीट जो है वो अबनॉर्मल दिखा रहा है, बहुत तेज दिखा रहा है या फिर बहुत कम दिखा रहा है, तो वो डिटेक्ट कर लेगा और अलर्ट कर देगा. जो थर्ड पॉइंट है, सेंडिंग अलर्ट्स टू यूजर्स और डॉक्टर्स कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चीज अलर्ट कर देता है. अलर्ट व्हेन हार्ट रेट बिकम्स इरेगुलर, ये एक एग्जांपल है. ओके, फिर हम लोगों ने देखा ऑटोमेशन ऑफ हेल्थ केयर. जो जितने भी ऑटोमेटेड मेडिकेशन रिमाइंडर्स होते हैं, ऑटोमेटेड मेडिकेशन रिमाइंडर कि मेडिकेशन की अभी जरूरत है, इस पेशेंट को इसकी जरूरत है, तो वो हेल्थ केयर में जो एआई है, जो सिस्टम है, वो अलर्ट कर देता है. एआई असिस्टेड सर्जरी, जो रोबोट सर्जरीज हमने फर्स्ट सेशन में जो देखा था, ये इसका एग्जाम्पल हो गया. हॉस्पिटल वर्कफ्लो ऑटोमेशन, हम लोगों ने हॉस्पिटल का वर्कफ्लो देखा था, पेशेंट का वर्कफ्लो देखा था. उसी में ऑटोमेशन में द वे दे गिव अपॉइंटमेंट्स टू पेशेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रीटमेंट के रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस के रिपोर्ट, वो सब एआई के थ्रू होता है इन मिरर सिस्टम. क्योंकि हर हॉस्पिटल में सबके पास कंप्यूटर लैपटॉप होंगे, मोबाइल होगा, तो उन सभी में वो सिस्टम रहेगा. ओके, even the way we are interacting, you guys are students, you are using you are doing it from your devices only, या तो फोन या तो लैपटॉप या कंप्यूटर. आई एम ऑल्सो डूइंग फ्रॉम माई लैपटॉप. ओके, सो दिस इज अ सिस्टम ओनली एंड काइंड ऑफ एआई ऑल्सो, यू कैन से एआई ही है एक तरीके से, क्योंकि इस तरीके से हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको आज
पहले हम लोग पीपीटी बनाते थे, वी वर डूइंग इट मैनुअली। आजकल पीपीटी के टेम्पलेट्स एआई में बने बनाए मिल जाता है, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, और उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गेट द कंटेंट। ओके, तो एआई इन मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो करेक्ट डोजेस होता है कि इतना ही डोज चाहिए, वो रिकमेंड करेगा, वो रिमाइंडर सेंड करता है। ओके, उसके बाद फिर पेशेंट का जो एडहेरेंस है, उनका कंसिस्टेंसी वो मॉनिटर करेगा। तो ये एप्स करते हैं। ये एक एग्जांपल है कि ऐप मेडिसिन के बारे में रिमाइंडर दे रहा है पेशेंट को। फिर हम लोग देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, जो डायबिटीज का मैनेजमेंट मैंने बताया। ब्लड शुगर लेवल जो है वो ट्रैक कर रहा है, जो उसने पहना हुआ है उससे। फिर एआई जो है डेटा को एनालाइज करेगा, फिर अलर्ट भेज देगा अगर शुगर लेवल एबनॉर्मल दिखाया, कम दिखाएगा या ज्यादा दिखाएगा। और फिर जो डॉक्टर है, उसको जब पता चल जाएगा, वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। डॉक्टर फोन में भी एडजस्ट कर सकता है कि आप एक इंसुलिन ले लो, इस तरीके से वो बोल देगा। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जब होता रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डायबिटीज, ये हम लोग लाइफ टाइम जो क्योंकि दो तरीके का डायबिटीज होता है, एक जो लाइफ टाइम रहेगा वो आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ताकि वो लेवल में बनाए रहे और हमको, जो पेशेंट है, उसके बॉडी को प्रॉब्लम ना करे। फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे। ट्रीटमेंट जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाएगा, हम लोग कॉन्टिन्यूस मॉनिटर कर पाएंगे पेशेंट को या फिर खुद को, और बेटर पेशेंट एंगेजमेंट, डॉक्टर और पेशेंट का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता है। चैलेंजेस देखे कि सिंस एआई इज यूजिंग आवर डेटा, आवर इंफॉर्मेशन, तो इसमें प्राइवेसी कंसर्न रहता है, कहीं लीक ना हो जाए, किसी और को ना मिल जाए। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाई कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस, सारे लोग ये सब डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है। नीड फॉर टेक्निकल नॉलेज, सभी लोग जो अफोर्ड कर भी पाते हैं उनको चलाना नहीं आता, कोई ना कोई घर में चाहिए जो चला के दे, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। या तो डिवाइस सस्ते सस्ते में दो सभी को, या इस तरीके से बनाओ कि सभी लोग चला पाए। ओके, सो दे नीड टू मॉनिटर दिस। उसके बाद आप लोग ये असाइनमेंट नोट कर लो आज के सेशन का। फिर मैं लास्ट क्लास में जिन लोगों को डाउट था, एक बार जस्ट एक रिव्यू दे दूंगी, वेरी शॉर्ट 2 मिनट्स रिव्यू। सो आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यू हैव टू राइट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एआई इन ट्रीटमेंट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी को आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है। ओके okay? You have to give examples also, and you have to at least involve 3 benefits. You have to include 3 benefits. AI का जो benefits है वो 3 आपको लिखना ही है मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना लिखो लिखो अपने हिसाब से। So benefits of AI in treatment. Okay, this is your assignment for today. Okay, so PDF जो है वो आप लोगों को शेयर किया जाएगा। जो नोट्स है सॉरी, वो आप लोग को दे दिया जाएगा। एंड आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जब तक क्लासेस चलता रहेगा, यू हैव टू प्रिपेयर योर असाइनमेंट, अपने पास ही उसको रखना है। ओके उसको आप लोग कब जमा करोगे, कैसे जमा करोगे और कहाँ जमा करोगे, वो आप लोग को क्लास के बाद एक सेशन कोई और लेगा, कोई सर या मैम कोई लेंगे, उसमें वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्ट सेशन होगा जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको वो असाइनमेंट जो आप लोगों ने किया है इतने दिन, टोटल 10 असाइनमेंट्स आप लोग के पास हो जाएंगे, तो उन 10 असाइनमेंट्स को आप किस तरीके से जमा करोगे अपनी रिपोर्ट में। ओके अभी आई थिंक लास्ट सेशन में या उसके पहले सेशन में कोई बोल रहे थे कि हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, उसके लिए मैं बताती हूँ अभी कि आपको कैसे करना है हिंदी में। सो लेट्स से somebody has written an assignment in Hindi, इंग्लिश वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग इंग्लिश में लिख सकते हो डायरेक्ट। आप लोगों ने हिंदी में लिखा असाइनमेंट, ठीक है, आप इसको किस में डालोगे, फिर लिखने के बाद फोटो खींच के, हैंड रिटन असाइनमेंट को फोटो खींच के यू विल अपलोड इन चैट जीपीटी।
ओके। चैट जीपीटी में फिर क्या करोगे, आपको इसी हिंदी असाइनमेंट को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। ओके, यू विल कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। और फिर आपको जहाँ पे लास्ट सेशन में, जो फाइनल हम लोग का सेशन होगा, जब वो लोग बोलेंगे कहाँ पे अप्लाई सबमिट करना है, यू विल सबमिट दिस असाइनमेंट, कन्वर्टेड असाइनमेंट, वहां पे सबको सबमिट करना है। क्लियर? किसको कुछ डाउट पूछ लो। एनीवन? नो डाउट्स? आज के सेशन में किसी को कुछ पूछना है? कोई स्लाइड जो समझ में ना आए, कोई वर्ड जो समझ में ना आया हो, कोई सेंटेंस, कुछ क्वेश्चन हो मन में? You can write in your A4 sheet like paper, or you can write in any of your copy, white पेज के जो कॉपीज होते हैं उसमें लिखो अच्छे से बॉर्डर वगैरह बना के, क्योंकि यू हैव टू अपलोड आफ्टर ऑल, तो क्रॉप कर देना। अच्छी से स्कैन कॉपीज मतलब अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आप लोग का हैंड राइटिंग वगैरह समझ में आए। ओके, तो इट्स अप टू यू, आप A4 शीट में लिखो, आप कॉपी में लिखो, आपकी मर्जी है। यस यू कैन, लाइन वाली कॉपी में भी लिख सकते हो। इट शुड बी क्लियर, आप जो लिख रहे हो पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए, तभी अप्रूव होता है असाइनमेंट, राइट? तो इफ यू हैव प्रॉब्लम व्हाइट शीट में लिखना, तो लाइन में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फ्राइडे वाला सेशन जिसको समझ में नहीं आया है या मिस हो गया था, वो एक बार मैं क्विक रिपीट कर दूंगी 2 मिनट्स में, देन यू कैन लीव। ओके, सेशन 4 जो हम लोग ने डायग्नोस्टिक देखा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डायग्नोसिस में हम लोगों ने एआई को कैसे यूज किया वो देखा था। हम लोगों ने इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज किया था डिजीज और मेडिकल कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, फिर हम लोगों ने जो मेडिकल डेटा है, जैसे इमेजेस, रिपोर्ट्स, पेशेंट हिस्ट्री, इन ये सब को देखा कि किस तरीके से एआई इसको एनालाइज करके हम लोग को रिजल्ट देता है। ओके, फिर हम लोग ने देखा एआई कैसे काम करता है। वो पहले पेशेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा, वो पैटर्न्स जो है वो एल्गोरिदम में डाल देगा, जो सिस्टम है उसमें डालेगा। फिर जो एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा होगा उसको कंपेयर करता है पुराने के साथ, और फिर हम लोग को पॉसिबल डायग्नोसिस हम लोग को देता है कि आपके शुगर में ये ज्यादा है, ये कम है, यूरिन में ये पाया गया है, वो सब एआई बताएगा। फिर हम लोग का मेडिकल इमेजिंग होता है, जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ एआई यूज करेगा। ओके, एआई एनालाइज करेगा इन इमेजेस को। फिर आएगा एक्सरे और स्कैन्स का जो रोल है, डॉक्टर्स को वो कैसे हेल्प करेगा। डॉक्टर को वो हाईलाइट कर देगा उन इमेजेस में कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम लोगों ने ये इमेज देखा था सबसे पहले, इफ यू रिमेम्बर, बहुत जो पहले वाला क्लास था उसमें हम लोगों ने ये इमेज देखा था, हाईलाइटेड कर देगा इस तरीके से इमेज में कि इन सब में एबनॉर्मलिटी है। फिर डिजीज जो है वो डिटेक्ट करने में हेल्प होगा एट एन अर्ली स्टेज, पहले ही पता चल जाएगा। रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ मिसिंग क्रिटिकल डिटेल्स, तो डॉक्टर्स भी डिटेल्स मिस नहीं करेंगे, एआई उसको भी पकड़ लेगा। फिर है हम लोग का अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, आइडेंटिफाइंग स्मॉल चेंजेस इन मेडिकल डेटा। ओके, छोटे छोटे चेंजेस हम लोग देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिजीज जो है वो प्रिडिक्ट कर लेंगे सिम्टम्स आने से ही। फिर जो मॉनिटरिंग हेल्थ, पेशेंट हेल्थ कंटिन्यूअसली, जो आज का क्लास था उसमें यही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा एक्यूरेसी, ह्यूमन एरर जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, बहुत सारे पेशेंट के डेटा एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, और फिर कंसिस्टेंट हम लोग को रिजल्ट मिलता है इसी से। फिर हम लोगों ने देखा एआई का जो स्पीड है, उससे क्या होता है, डेटा जो है वो सेकेंडों में
प्रोसेस हो जाएगा। जो घंटों लगता था पहले वो सेकंडों में हो जाएगा। क्विक रिजल्ट मिलता है। आज ही हम लोगों ने सैंपल देके आए, आज ही हम लोग को रिजल्ट मिल गया, इतना क्विक होता है। सपोर्टिंग इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग, किसी को अगर इमरजेंसी है तो उस टाइम पे यही एआई हमको हेल्प करेगा। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे केस के, जैसे कैंसर डिटेक्शन हो गया, जिसमें हम लोग डिटेक्ट, जो हम लोग ट्यूमर्स है, अर्ली ट्यूमर्स, वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, बेनिफिट देखे कि अर्ली डायग्नोसिस होता है और बेटर ट्रीटमेंट आउटकम हमको मिलता है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा आई डिजीज का, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसके वजह से आई का जो हम लोग का विजन होता है वो कम हो जाता है। तो एआई की हेल्प से हमको वो डिटेक्ट हम लोग का हो जाता है। इससे क्या होगा, ट्रीटमेंट पहले ही मिल जाएगा, टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से विजन लॉस नहीं होता, वो प्रिवेंट हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा थर्ड एग्जाम्पल हार्ट डिजीज का, जिसमें जो पेशेंट का जो डेटा है वो हेल्प करेगा हार्ट रिलेटेड इश्यूज को प्रेडिक्ट करने में। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, कहीं कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, वो पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव केयर ले सकते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। फिर हम लोगों ने लिमिटेशन देखे कि हाई क्वालिटी डेटा की जरूरत है। ओके, जो इतने अच्छे मशीन्स नहीं होते, उसके डेटा से एआई हेल्प नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा हाई क्वालिटी जो महंगा वाला मशीन होगा उससे ही हेल्प होगा। फिर जो ह्यूमन जजमेंट है, जो डॉक्टर्स है, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। और फिर जो इनकरेक्ट प्रेडिक्शन जो होगा उसका भी रिस्क होता है अगर आपने डेटा गलत दिया तो। अगर डेटा पुअर दिया, मतलब थोड़ा सा ब्लर्ड है, अच्छे से दिखाई नहीं दिया, और डेटा देना चाहिए था किसी और का, दे दिया किसी और का, तो हम लोग का प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यही सब हम लोग ने देखा था, और लास्ट क्लास का ये हम लोग का असाइनमेंट था, वन यूज केस ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। जिन लोगों ने ये लिखा नहीं, मतलब ये वाला रिकॉर्ड नहीं किया था, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, वो ले लो। और जैसे मैंने बताया, हिंदी वाले हिंदी में लिखो, फिर चैट जीपीटी में कन्वर्ट कर लो। तुम लोग भी एआई का यूज कर लो। ओके, एआई के बारे में पढ़ ही रहे हो तो उसका भी यूज कर लो, लेकिन आंसर्स यूनिक होना चाहिए, गूगल से छापा हुआ नहीं चाहिए आंसर। ओके, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं जिससे मतलब आपको प्रॉब्लम हो। जो पीपीटी में पढ़ाया उसी का ही क्वेश्चन है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स। Okay, so we will do one thing. Tomorrow also we have a class, right? So tomorrow first session से कल के assignment तक, मैं लास्ट में सब लोग टाइम से जुड़ जाना। कल को किसी को भी एब्सेंट नहीं होना है। ओके, पूरा असाइनमेंट में एक एक बार एक एक मिनट के लिए दिखा दूंगी, 1 मिनट के अंदर मतलब सभी को दिखा दूंगी। Everyone will take their screenshot. Okay, tomorrow we will do this. One of you will give me a reminder. Okay, कि फर्स्ट सेशन से आज हम लोग का फिफ्थ सेशन है, कल कल का सेशन तक सारा हम लोग असाइनमेंट एक बार देख लेंगे। सो यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। फाइन, सो आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट। सो यू कैन लीव, वी विल मीट टुमारो अगेन, एंड पॉजिटिवली 5 PM में सबको जुड़ना है, नो वन विल बी लेट। ओके, यू कैन लीव। थैंक यू एवरीवन।